दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम मूसलाधार बारिश में कैसे बन गया है जलग्राम। पानी में लबालब घर, सड़क पर बहता दरिया और उस दरिया में बहती कार। मूसलाधार बारिश ने दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में कैसे मचाया हाहाकार। कुदरत की अगस्त क्रांति आधे हिंदुस्तान पर कैसे पड़ी भारी। कहां सड़क धंसी और कहां दीवार गिरी, कहां लैंडस्लाइड हुआ। जल प्रहार की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी और उन जिम्मेदारों से भी सवाल पूछूंगी जिनकी वजह से यह हालात बने हैं। वक्त पर नालों की सफाई क्यों नहीं हुई, ड्रेनेज सिस्टम फेल क्यों हुआ, सड़कें, अंडरपास और रिहायशी इलाकों में आखिर पानी क्यों भरा, क्यों हर साल दिल्ली और एनसीआर में यही हालात रहते हैं। बारिश होती है और पूरी की पूरी दिल्ली डूब जाती है। दिल्ली एनसीआर में लगातार 3 दिन की बारिश से जनजीवन ठप हो गया है। दिल्ली की सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं और लोग पानी भरे रास्तों से जाने को मजबूर हैं। दिल्ली में साल 2011 के बाद से अब तक ये सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। अगस्त के फर्स्ट वीक में दिल्ली में अब तक 127 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। गुरुग्राम में भी हालात खराब नजर आ रहे हैं। कल सबसे ज्यादा बारिश हुई है और आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। रास्तों पर पानी भरा हुआ है, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। दिल्ली में आज रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। हरियाणा के 10 जिलों में आज भी तेज बारिश का अलर्ट है। रोहतक, फरीदाबाद में भी सड़कें डूबी हुई हैं। दिल्ली के संगम विहार इलाके में कल सबसे बुरा हाल रहा। नोएडा में भी जगह जगह सड़कों पर दरिया बह रहा है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा यानी कि पूरे दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जल प्रहार देखने को मिला। जिस तरीके से 3 दिन तक बारिश हुई, 127 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। उसके बाद हालात ऐसे बन गए, हर सड़क पर जहां पर भी आप निकल रहे हैं वहां पर कुछ इस तरीके के हालात थे कि गाड़ियां डूब गई, लोगों के वाहन डूब गए, लोग घुटनों घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर फरीदाबाद की दिखाती हूँ। दिल्ली से सटा फरीदाबाद मूसलाधार बारिश में कैसे डूब गया है। फरीदाबाद के कई इलाके इस वक्त नदी बन गए हैं। सड़क पर दरिया बह रहा है, पूरी की पूरी गाड़ी ही पानी में डूब गई। रेलवे अंडरपास में जल भराव के चलते वहां कार डूब गई, सड़क तालाब में तब्दील हो गई और फिर कार की जल समाधि बन गई, जिसके बाद ट्रैक्टर की मदद से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, कार को बाहर निकाला गया। सैलाब में इस डूबी कार को काफी मशक्कत के बाद खींचकर बाहर निकाला गया। तो देखिए किस तरीके से अंडरपास, खासतौर पर अंडरपासेस में सबसे ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जहां पर जलभराव इतना ज्यादा हो जाता है कि जब भी वहां से वाहन निकलते हैं तो कुछ इस तरीके से डूब जाते हैं। और फरीदाबाद की ये तस्वीर है जहां पर जब गाड़ी अंडरपास में भरे पानी में डूब गई तो इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बाकायदा एक ट्रैक्टर को वहां बुलाया गया, उस ट्रैक्टर के जरिए इस गाड़ी को खींचकर बाहर निकाला गया, क्योंकि गाड़ी पूरी की पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। ना तो गाड़ी आगे जा पा रही थी, ना पीछे जा पा रही थी। और यही वजह है कि देखिए जो शख्स भी उस गाड़ी के पास खड़ा है वो भी गर्दन तक पानी में डूबा हुआ है। और उसके बाद जब ट्रैक्टर वहां पर बुलाया गया तो गाड़ी का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, गाड़ी को वहां से निकालकर बाहर निकाला गया। तो ये किसी ग्रामीण इलाके की तस्वीर आप नहीं देख रहे हैं, ये आप दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद की तस्वीर देख रहे हैं। दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद, जहां पर एक ही बारिश के बाद हालात ऐसे बन गए हैं कि पूरी की पूरी गाड़ियां डूब गई और ट्रैक्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। और ट्रैक्टर के भी हालात देखिए, ट्रैक्टर के भी पूरे के पूरे पहिए पानी में डूबे हुए हैं। ट्रैक्टर किस तरीके से गाड़ी को खींचकर वहां से बाहर ले जाता हुआ दिख रहा है। इसका रॉकेट बन गया आज। और ऐसे हालात के बाद सवाल यही उठते हैं कि आखिर वक्त रहते नगर निगम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कदम क्यों नहीं उठाए गए, मानसून की तैयारी क्यों नहीं की गई। मानसून इस बार लेट आया, उसके बावजूद अगर हालात ऐसे बन गए हैं तो कई सवाल पैदा होते हैं। मानसून के मौसम के साथ दिल्ली और एनसीआर में डेंगू के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बारिश के बाद जगह जगह जमा पानी में मच्छर पनप रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के इंतजाम है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार और नगर निगम कितने गंभीर हैं। ये फरीदाबाद की तस्वीरें आप देखें, यहाँ बारिश का पानी कॉलोनीज में घुस गया है, घर, मकान और गलियों में पानी भरा हुआ है। फरीदाबाद में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो मेन रोड्स पे तो पानी भरा ही है, उसके साथ साथ अंदर रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। किस तरीके से एक कॉलोनी में जो गली है वो पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। वहां पर जो वाहन खड़े हैं वो भी लगभग आधे पानी में डूब चुके हैं और उसी पानी से निकलने के लिए लोग मजबूर हैं। लोगों के जो ग्राउंड फ्लोर्स हैं उसमें पानी घुस गया है और ऐसे ही पानी में मच्छर पैदा होते हैं, जिससे डेंगू के मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार और प्रशासन से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं लोगों की तरफ से कि आखिर वक्त रहते तैयारी क्यों नहीं की गई। जो हाल फरीदाबाद का है वही देश की राजधानी दिल्ली का है। दिल्ली के लाल किला रोड की तस्वीरें आप देखिए। बारिश ने सड़क का क्या हाल कर दिया है वो आप देख रहे हैं।
कार पानी में डूब गई है, उसे धक्का देकर निकाला जा रहा है। लाल किला के पास अंडरपास में ऐसी ही कई गाड़ियां बारिश के पानी में फंस गई। लोगों की जान पर बन आई। जैसे जैसे लोगों ने अपनी जान बचाई और अब कारों को निकालने के लिए वहां पर क्रेन की मदद ली जा रही है। तो ऐसे ही हालात 2 से 3 साल पहले भी बने थे, जब लाल किले के पास रोड पर इस तरीके से पानी भर गया था। वहां पर भी ऐसा लग रहा था कि मानो सड़क पर दरिया बह रहा हो, और ऐसे ही हालात अब फिर से पैदा हो गए हैं। यानी कि पिछली जो घटनाएं हुई थी उससे भी सबक नहीं लिया गया। एक गाड़ी जो पानी में लगभग डूब चुकी है, उसको किस तरीके से धक्का मारकर निकाला गया है। जो शख्स इस गाड़ी में फंसा होगा उसकी क्या हालत हुई होगी। हालांकि वक्त रहते रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया ताकि गाड़ी को वहां से निकाला जा सके, लेकिन अगर मदद नहीं पहुंचती वक्त रहते तो किस तरीके के हालात बन सकते थे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो शख्स है जो गाड़ी में बैठा हुआ है, वो किस तरीके से खिड़की से मदद मांग रहा है, और वहां पर ट्रैक्टर फिर बुलाया गया। ट्रैक्टर की मदद से जैसे फरीदाबाद में गाड़ी को निकाला गया, वैसे ही इस तरीके से दिल्ली में लाल किले के पास, ये सेंट्रल दिल्ली के पास का इलाका है, जहां पर इस तरीके से ट्रैक्टर की मदद से पानी से गाड़ी को निकाला गया। दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आज भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। पुरानी दिल्ली इलाके में इस वक्त जल भराव है। यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते मेन रोड्स को कनेक्ट करने वाले रास्ते डूबे हुए हैं। साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में जल भराव की समस्या आज भी बनी हुई है। तेज बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाके डूबे हुए हैं। तस्वीरें लाल किला के बैक साइड एरिया की हैं। सड़कें डूब गई हैं, अंडरपास में पानी भरा हुआ है। दिल्ली के रिंग रोड की यह सड़क सबसे डूब जोन में तब्दील हो चुकी है। लाल किला के ठीक पीछे की यह सड़क अभी भी डूबी हुई है। 4 पंप लगाकर पानी निकालने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अब तक पानी निकल नहीं पाया। तो लाल किला के बैक साइड की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जो लो लाइंग रोड है, वहां पर जिस तरीके से पानी भरा हुआ है कि पानी कल से भरा हुआ है और अभी भी पानी निकल नहीं पाया है। निकासी के लिए 3 से 4 पंप तो लगाए गए हैं, लेकिन उन पंप से पानी निकल नहीं पा रहा है, और यही वजह है कि अभी भी वो रोड पूरी तरह बंद है। और जैसे जैसे पानी निकल रहा है वैसे वैसे हालात थोड़े नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन हालात नॉर्मल होने में अभी वक्त लग रहा है, क्योंकि जो रोड नीचे से जा रहा है, यानी कि ये मेन रोड है, रिंग रोड का ये एरिया है, वहां पर इस तरीके से अगर पानी भरता है तो लोगों को परेशानी हो रही है जो पुरानी दिल्ली जाना चाहते हैं। बारिश के बाद आउटर दिल्ली ही नहीं बल्कि सेंटर दिल्ली भी बेहाल है। इस समय हम दिल्ली के लाल किला के ठीक पीछे वाली सड़क में मौजूद हैं, जहां आज से पहले तब पानी आया था जब दिल्ली में बाढ़ आई थी। और इस समय अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये सड़क पूरी पानी में डूब चुकी है। यहाँ तक कि इस सड़क को बंद कर दिया गया है। ये राजधानी दिल्ली की मुख्य सड़क है जो ईस्ट दिल्ली को सेंट्रल दिल्ली से जोड़ता है। ऐसे में अब जब इस पूरी सड़क पर पानी है तो यहाँ पे ट्रैफिक भी बंद कर दिया गया है। वाटर पंप की मदद से, मोटर पंप की मदद से यहाँ से पानी तो निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ की सड़क का अगर मैं आपको हाल दिखाऊं तो 2 ऐसी मुख्य सड़क हैं जिन्हें बढ़ते हुए पानी की वजह से, और या फिर ये कहें कि वाटर लॉगिंग की वजह से बंद कर दिया गया है। एक सड़क ये है और दूसरी सड़क अगर हम यहाँ से दिखाएं तो ऐसा लग रहा है कि ये सड़क नहीं बल्कि नदी है, यानी यमुना जी सड़क पर आ चुकी है। और इस वजह से इस सड़क को भी दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने बंद कर दिया है। वहां पे आपको ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी नजर आएंगे और साथ में नगर निगम के कुछ कर्मचारी हैं जो पानी की निकासी का इंतजाम कर रहे हैं। अब 3 सड़क थी जिसमें से 2 सड़कें बंद हो गई हैं। एक ही सड़क पर अब ट्रैफिक को रूट किया गया है, इसलिए धीरे धीरे गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। अब बात यह है कि यहाँ तक पानी आया कैसे, क्या ये यमुना जी का पानी है? नहीं, ये दिल्ली में जो कल बारिश हुई थी उसका जमा हुआ पानी है। यानी यहाँ पर भी डिसिल्टिंग का काम सही से नहीं हुआ, सीवर जो है वो साफ नहीं था, इसलिए पानी यहाँ पर जमा होता चला गया। पानी की निकासी यहाँ से नहीं हो पाई। ये ठीक लाल किले के पीछे वाली सड़क है। यहाँ से अगर हम आगे चलेंगे तो कश्मीरी गेट आता है। दिल्ली विधानसभा के लिए भी रास्ता यहीं से जाता है, उसके बाद बुराड़ी आता है। यानी अगर आज आप बुराड़ी से सेंट्रल दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, विधानसभा से अगर आप सेंट्रल दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो आपको अपना रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 सड़कें जल जमाव की वजह से बंद हो चुकी हैं। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से कैसे तबाही मच रही है उसकी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। ये दिल्ली के देवली का मंजर है। भारी बारिश की वजह से देवली में एक प्राइवेट पार्किंग की दीवार ढह गई।
इस हादसे में 10 से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दबकर बुरी तरह तबाह हो गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। देवली के लोग कह रहे हैं कि इलाके का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल है। पानी निकलने का रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की दीवारें कमजोर हो रही। तो एक नहीं बल्कि 10 गाड़ियों को डैमेज पहुंचा है। दीवार गिर गई और दीवार के मलबे के नीचे किस तरीके से गाड़ियां दबी हुई, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से देवली इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया और करीब 8 गाड़ियां एक दीवार गिरने से दब गई। ये एक प्राइवेट पार्किंग है जहां पर सीवर का काम भी चल रहा था बराबर में ही, और जब लगातार कल बारिश हो रही थी तो कल शाम ये जो दीवार है वो भर भरा कर इन गाड़ियों पर गिर पड़ी और करीब जो 8 गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो गई है। देखिए किस तरह से आपको नजर आएगा कि गाड़ियों की हालत क्या है। जो दीवार है, बड़ी बड़ी जो ईंटें हैं दीवार की, वो इन गाड़ियों पर गिर गई और अब इन गाड़ियों को निकालने का यहाँ से काम किया जा रहा है। इनके ऊपर से जो ईंटें हैं वो हटाई जा रही है। सुबह से लगातार ये कोशिश की जा रही है, लेकिन कल चूंकि दिन भर बारिश थी और रात तक भी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहा, उसकी वजह से काफ़ी जो डैमेज है वो हुआ है। स्थानीय जो लोग हैं, जो केयर टेकर भी हैं, वो उनसे बातचीत करते हैं। आप यहीं रहती थी, क्या नाम है आपका? संगीता। अच्छा, क्या हुआ अचानक से कि भाई इस तरह से भरभरा के पूरी दीवार गिर गई गाड़ियों पर? भाई देखो, बारिश कुछ तो बारिश की वजह से हुआ है। बारिश दिन रात बारिश हुई है, इतनी सालों से यहाँ पानी तो भरा नहीं है। अब ये कोई सीवर की वजह से गिरा है या एकदम से सीवर हुआ है जैसे, अब ये पता नहीं, सीवर भी लीक कर गया कुछ, तो धीरे धीरे पानी मरा होगा। पूरे इलाके में खुदाई चल रही है, आप कह रहे चल रही है यहाँ पे, सब पूरा खोद रखा है। कोई गैस की लाइन डल रही है, कभी सीवर की लाइन डल रही है, तो गली तो खोखली होएगी और जगह जगह पानी भरा हुआ, रास्ता निकलने की सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका नाम क्या है? आपकी भी गाड़ी है इसमें? हाँ जी, मेरी 2 गाड़ी हैं। कौन कौन सी गाड़ी? एक इको है, एक वैन है। अच्छा, वैन तो बाहर निकाल दी और जो ऐसे नुकसान जैसे इसमें हुआ है ये पूरी खत्म हो गई है जी। यहाँ पे दुनिया आती थी, कितनी बाइक कितनी वो कहने में जो है आराम से निकल जाती थी, पर इन्होंने रास्ता ऐसा बंद करा है, सारा ब्लॉक हो जाता है, पूरी गाड़ी नहीं लेके जा सकता कोई, और मतलब कि पैदल भी नहीं चल सकता पैदल। इतने परेशान है बच्चे, इतने परेशान। इस हादसे में बस ये कहा जा सकता है कि अच्छी बात यही रही कि कोई इन गाड़ियों में उस वक्त मौजूद नहीं था, कि कोई इन गाड़ियों को पार्क कर रहा उस वक्त, और उस वक्त गाड़ी पर अगर दीवार गिर जाती तो क्या होता। तो इनमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन 8 की 8 जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो गई है।